दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो संस्कृत साहित्य से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं, तो आज इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए संस्कृत साहित्य अनिवार्य है, तो इसमें देखेंगे जितने भी आज प्रमुख रचनाकार हैं, इसके कवि हैं, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर जो अब तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिए हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित काव्यशास्त्र आचार्यों का उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। पहला ऑप्शन बी, सी या डी। तो पहले में भामा, कुंतक, वामन, आनंद वर्धन। दूसरे में कुंतक, वामन, आनंद वर्धन और भामा। तीसरे में आनंद वर्धन, कुंतक, भामा और वामा। चौथे में है डी में वामन, भामा, वामन, आनंद वर्धन और कुंतक। तो भामा कौन सी सदी के हैं? 7वीं के। वामन, कुंतक 8वीं के। भामा कौन सी सदी के हैं? 7वीं के। वामन हो गए 8वीं के। आनंद वर्धन है 9वीं के और कुंतक है 10वीं सदी के। तो ऑप्शन हमारा डी होगा सही। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या भास की? तो राइट आंसर होगा बाणभट्ट। रिवीजन करते चलेंगे और मेन जो पॉइंट है वो सब हम क्या करेंगे इसमें देखते चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भामा का समय 7वीं सदी पूर्व है, वामन का 8वीं और धवनी के आचार्य आनंद वर्धन का है 9वीं और कुंतक का है 10वीं। कुवलया नंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अभय दीक्षित? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभय दीक्षित। दस रूपक के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट या विश्वनाथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनंजय। धनंजय कौन सी शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के। धनंजय की कृति है 10 रूपकम और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय, जिन्हें आलोक कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि से संबंधित है। आनंद वर्धाचार्य ने विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक, ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की। पहले ये ग्रंथ है तो इन ग्रंथों को भी आपको याद करना है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्योत हैं, जिनमें ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं, मूल, कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धनाचार्य हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए, जो विषम बाण लीला और अर्जुन चरित आदि ग्रंथों से लिए गए। यानी कि जो कुछ तो उदाहरण इन्होंने अपने आप बनाए और कुछ उदाहरण इन्होंने विषम बाण लीला, अर्जुन चरित ग्रंथ से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? अलंकार संप्रदाय से, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति या ध्वनि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि संप्रदाय से। प्रवर्तक और संप्रदाय दिए। आनंद वर्धन के संप्रदाय हैं ध्वनि संप्रदाय, भामा का है अलंकार संप्रदाय, वामन का है रीति, कुंतक का है वक्रोक्ति संप्रदाय, क्षेमेंद्र का है ओचति। मुद्रा राक्षस के नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, सुधरक, अमर सिंह या विशाख दत्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाख दत्त। विशाख दत्त की 2 अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरी है अभिसारिका वंचित तक।
विशाखा दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसने इस नाटक को अनुवादित किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन योग मिलता है। विशाखा दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था और वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराजा पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त की। श्री हर्ष के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि इनके पिता का नाम है श्री हीर। हर्ष के पिता का नाम है श्री हीर और माता का नाम है मामल देवी। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, माता का और पिता का नाम भी पूछा जाता है। ये सारे पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। श्री हर्ष का ग्रंथ है नेषाद्य काव्य, और अन्य ग्रंथ भी हैं की रचना, हालांकि प्रश्न विकल्प में नेषाद्य दिया गया है, किंतु वास्तविक रचना का नाम क्या है? नेषाद्य चरितम। श्री हर्ष की रचनाएं अन्य स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद, गौडोवीर स्कूल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसा सहसांग चरित चंपू, ये किसकी रचना है? श्री हर्ष की। और राजतरंगिणी रचना किसने लिखी? कलन की। वेरी इंपोर्टेंट है। और मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? शिशुपाल वध नहीं है, बाकी अर्णव वर्णन, छिंद, ये तीनों रचनाएं किसकी है? श्री। और शिशुपाल वध जो रचना है किसकी है? माँ की। नव सहसा चरित चंपू कृति के रचनाकार है ए, श्रीहर्ष, दंडी, भास या बाणभट्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीहर्ष। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकारों का एक युगम गलत है, तो कौन सा गलत है बताना है। स्वप्नवास दत्त रचना किसकी है? भास की। हर्षचरित बाणभट्ट की। 10 कुमार चरित दंडी की। नव सहसा चरित चंपू राजशेखर की नहीं बल्कि किसकी है? हर्ष की, श्री हर्ष की रचना है। डी राइट हमारा आंसर होगा। नव सहसाक चरित चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? दंडी, भारवी, श्रीहर्ष या घोष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीहर्ष। नेषाद्य चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष है राइट आंसर ए। नेषाद्य चरित किसकी रचना? श्रीहर्ष की है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम, रघुवंशम या नेषाद्य चरितम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेषाद्य चरितम। नेषाद्य चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह महाकाव्य की वृत्तहि में गिना जाता है, यानी कि जो 3 बड़े ग्रंथ है उनमें गिना जाता है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 22। किसमें? नेषाद्य चरितम में। श्रीहर्ष के प्रौढ़ महत्वपूर्ण काव्य ने पंडित विदत्त मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि नेषादम विद दोषधम, अर्थात नेषद विद्वानों के लिए एक औषध है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूप गोस्वामी। नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे हंसदूतम काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसा अमृत सिंधु, माधव नाटक, ललित माधव नाटक, दान केली कौमुदी, भानिका, हरिश्चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। गोस्वामी वृंदावन की विभूति है। उज्ज्वल
किस्सा अमृत सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि ये दोनों ग्रंथ रस विषय से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। उज्जवल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी का। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कलहन, बिलहन, आचार्य हेमचंद, छेमेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलहन की। कलहन की राजतरंगिणी के बाद कम से कम 3 राजतरंगिणियों का परिणय इसी परंपरा में हुआ, जिसका श्रेय क्रमश जोनाराज, श्रीवर, संयुक्त रूप से प्राज्य भट्ट तथा सुख को जाता है, और जो कलहनकृत राजतरंगिणी के पारस्परिक नेरतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। कवि कंठाभरण के लेखक है दंडी, छेमेंद्र, केशव मिश्र या धनंजय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छेमेंद्र। छेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण में इसमें 5 संधि या अध्याय हैं और 55 कारिकाएं हैं। औचित्य, विचार, चर्चा और कवि कर्णिका इनके अन्य ग्रंथ है। किसके? छेमेंद्र के। चंद्रालोक के रचनाकार है विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी, जयदेव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयदेव। जयदेव परिणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। किसके? जयदेव के। चंद्रालोक में 10 मियुक हैं और गीत गोविंद में उन्होंने अपने हास्यदाता लक्ष्मण सेन और अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया। चंद्रालोक और प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया और उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। किसके माता पिता का नाम महादेव और सुमित्रा था? जयदेव के। गीत गोविंद की रचना किसने की? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या जयदेव। तो राइट आंसर होगा जयदेव। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव, किराता जूनियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रसन्न राघव महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता। इनमें सही अनुक्रम बताना है। काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, रस, सी या डी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए, काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर। काव्य अनुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की है। 1080 इसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। दूसरा है 1172 ईस्वी से तक। साहित्य दर्पण किसके? विश्वनाथ की, 14वीं शताब्दी है। रसमंजरी भानुदत्त की है, 14वीं शताब्दी। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, 1600 से 1660, यानी कि 17वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। कूट से चय करना है। कालिदास किसकी रचना है? कालिदास के ऋतु संहार। भवभूति की है रामचरितम। दंडी की है 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की है कादम्बरी। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। तो फर्स्ट का फर्स्ट में और ए का फोर्थ। राइट आंसर हमारा ए बनेगा। यहाँ पे इनकी ये दी गई है सारी रचनाएं। कालिदास ऋतु संहारम, भवभूति रामचरित मातम, दंडी 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट कादम्बरी और श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर। इसमें भी सुमेलित करना। कालिदास की कौन सी रचना है? मेघदूतम। भास की स्वप्नवास दत्ता, मम्मट की काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। ए में 2, बी में 1, ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। कालिदास की कौन सी रचना है? मालविकाग्नि मित्रम। भवभूति की है मालती माधव। दंडी की 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। ए में 4, राइट आंसर होगा हमारा सी, 4 1 2 3।
सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। नैषधीय चरित हर्ष की। उत्तम रामचरित भवभूति की। तो ए में थर्ड, ए में थर्ड और बी में 1। राइट आंसर होगा सी। कालिदास की कौन सी रचना है इसमें? अभिज्ञान शकुंतलम। ए का 2, माँ की है शिशुपाल वतम, भवभूति की है उत्तरामचरितम, दंडी की है 10 कुमार चरितम। ए में 2, बी में 3। ए में 2, बी में 3 और 4। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब यहाँ से भास कवि से संबंधित रचनाएं करेंगे हम। निम्नलिखित में से भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृच्छकटिकम। भास की नहीं बल्कि किसकी रचना है? कालिदास की पूर्ववर्ती। संस्कृत नाटकों में भास का नाम उल्लेखनीय आता है और भास कालिदास के पूर्ववर्ती है, यानी कि कालिदास से पहले सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं संस्कृत में? भास प्रथम कवि है, कालिदास से पहले के कवि। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। सबसे पहले वर्ष 1999 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। अब क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भास के कितने नाटकों की खोज की थी गणपति शास्त्री ने? 13 नाटकों की। और यहाँ से ये क्वेश्चन ही बनेगा किसने की? तो गणपति शास्त्री ने। प्रकाशन वर्ष 1909, जो इस प्रकार है। प्रतिमान नाटकम, अभिषेक, पंचरात, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंग, बालचरित, चारुदत्त, आविर्मारक, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्नवास दत्तम। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? भास की। इनमें से भास की कृति नहीं है बाल भारत, बालचरित, नैषधचरित या नगानंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालचरित नहीं है। प्रतिमान नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास या विश्वनाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भास। भास की रचना है विक्रमो वर्षम, मृच्छकटिकम, रत्नावली या प्रतिमान नाटकम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिमान नाटकम। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमान नाटकम, उरुभंग, दूतवाक्यम, डी मालविकाग्नि मित्रम। तो ऑप्शन डी नहीं है, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। स्वप्नवास दत्त नाटक के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या व्यास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भास। इनमें से महाकवि भास की रचना है कपूर मंजरी, स्वप्नवास दत्तम, मालविकाग्नि मित्रम, मालती माधव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वप्नवास दत्तम। निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? प्रतिमान नाटकम है, स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा, योगंधरायणम या महाभाष्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभाष्यम नहीं है। शेष रचनाएं भास की हैं। महाभाष्यकर जो रचना है वो पंतजलि की रचना है। 150 ईस्वी पूर्व ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा था। समुद्रगुप्त ने किशनचरित की प्रस्तावना में लिखा कि पंतजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य भी लिखा था। कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्नावस दत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमान नाटक या मुद्रा राक्षस। तो राइट आंसर होगा डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की प्रथम रचना मानी जाती है। शेष रचनाएं भास की है। भास द्वारा रचित कुल 13 नाटक है, जिसमें 2 रामकथा पर आश्रित है नाटक है प्रतिमान नाटकम, अभिषेक तथा 7 महाभारत कथा सरित नाटक। फिर है उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बालचरित। 2 जो लोक कथा पर आश्रित नाटक है। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, योगंधरायणम और स्वप्नवास दत्तम। ये दोनों रचनाएं किस पर आधारित है? लोक कथा पर आश्रित है।
इसके अतिरिक्त दो कल्पना पर आधारित नाटक हैं। वे कौन से? अभिमारक और चारु दत्ता। अब कालिदास से संबंधित रचनाएं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा। कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थगौरव के लिए और दंडी पद लालित्य के लिए है, तथा माघ इन तीनों के लिए उपमा, अर्थगौरव, पद लालित्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी या भवभूति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भास। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की ही होती हैं। तत्पश्चात शूद्रक, कालिदास, आशुघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भास कालिदास के पहले के कवि हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास या चाणक्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19, जिसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सहित कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन दिया गया है। इसी प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण ही कवि और आलोचकों को कहना पड़ा कि कई रघुकारे न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र और चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयसमीसारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेणी संहार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुवंशम नहीं है। कालिदास की रचना रघुवंशम है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या महाकाव्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह क्या है? एक महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग है? तो 19 सर्ग है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश या नेषाद्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार है। इसमें 6 सर्ग, 144 अध्याय है। 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन किया गया है: ग्रीष्म ऋतु, हेमंत, शिशिर और बसंत। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। कवि की प्रथम रचना होने पर भी ऋतु संहार में कुछ मनोरम पद, रमणीय कल्पनाएं, सुंदर पद सहिया मिलती हैं। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु संहार। कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है? रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, 10 रूपक, प्रतिमान, नाटकम? तो दूसरी रचना में क्या है? विद्वानों में मतभेद है, जबकि कालिदास की दूसरी रचना किसे मानते हैं? रघुवंशम को। कालिदास में मालविकाग्निमित्रम प्रथम कृति, उनकी प्रतिभा का इसमें पूर्ण विवरण नहीं हुआ। कालिदास की सभी रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार रखा है: पहले नंबर है ऋतु संहार, दूसरे पे कुमार संभव, तीसरे में मालविकाग्निमित्रम, चौथे पे विक्रमोर्वश्यम, पांचवे पे मेघदूत, छठे पे रघुवंशम और सातवें पे शकुंतला नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु संहार। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभव तथा मेघदूतम, ये तीनों रचनाएं किसके अंतर्गत आती है? लघुत्रयी के नाम से जानी जाती है। ऋतु संहार लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती। इसमें 6 सर्ग और लगभग 144 श्लोक है। किसमें? ऋतु संहार में। इसमें ग्रीष्म ने बसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है।
संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास। इनमें से कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस। तो कालिदास की रचना है ऑप्शन सी, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है कालिदास द्वारा रचित। इसमें 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के परिणय तथा विवाह का वर्णन है। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मृच्छकटिकम के रचयिता है भास, शूद्रक, कालिदास या भारवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शूद्रक। मालविकाग्निमित्रम के नाटक के लेखक का नाम है कालिदास। ऑप्शन ए सही। कालिदास की किस रचना को दूत वाक्यम माना गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम या मालविकाग्निमित्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघदूतम को। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत वाक्यम है। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। वृत्तत्रय में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधम, नैषधीयचरित या कुमार संभव। तो बड़े महाकाव्य में कौन सा नहीं आता है? कुमार संभव नहीं आता, बाकी 3 आते हैं। वृत्तत्रय के अंतर्गत 3 महाकाव्य की गणना की जाती है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय, माघ द्वारा शिशुपाल वधम और श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीयचरितम। कालिदास प्रणीत महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंशम तथा मेघदूत ये तीनों वृत्तत्रय के अंतर्गत आते हैं। बल्कि वृत्तत्रय के नहीं, बल्कि किसके? लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। वृत्तत्रय में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीय, शिशुपाल, नैषधीय या डी रघुवंशम। तो रघुवंशम नहीं आते। रघुवंशम कौन से उसमें आते हैं? लघुत्रय में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, 10 कुमार चरित्र, रघुवंशम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। 10 कुमार चरितम रचना है दंडी की। 10 कुमार चरितम रचना दंडी की है, जिसमें 8 उच्छ्वास, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदोविचित, कला परिच्छेद, दिसंधान काव्य दंडी की रचनाएं हैं। जबकि मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? भवभूति, भास, कालिदास या भारवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, कुमार संभव, बुद्धचरित या रघुवंश। तो बुद्धचरित नहीं है। बुद्धचरित किसकी रचना है? असघोष की। यह असघोष का क्या है? एक महाकाव्य है जो बुद्ध के जीवन चरित्र और सिद्धांतों पर लिखित है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा का वर्णन है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, प्रतिमान नाटकम। तो राइट आंसर होगा डी, प्रतिमान नाटकम नहीं है। प्रतिमान नाटकम किसकी रचना है? भास की। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, नैषधीयचरित। तो राइट आंसर होगा डी, नैषधीयचरित नहीं है। यह किसकी रचना है? यह हर्ष की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तररामचरितम, रघुवंशम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तररामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की। और यह करुण रस प्रधान नाटक है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस में बोलते हैं? संस्कृत में, प्राकृत में, संस्कृत मिश्रित या अशुद्ध संस्कृत में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत में बोलते हैं। कालिदास के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। अब यहाँ से पढ़ेंगे भवभूति कवि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भवभूति का मूल नाम क्या है?
श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो राइट आंसर होगा श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था और भवभूति के नाम से इन्हें जानते थे। 5वीं पीढ़ी में पितामह पिता के नाम का भी था। इनके पितामह का नाम था भट्ट गोपाल और भवभूति के पिता का नाम था श्री नीलकंठ। खाली क्या था? नीलकंठ। भवभूति के पिता का क्या नाम है? नीलकंठ। और इनकी माता का नाम जातुकर्णी था। कुछ विद्वान इनकी माता के नाम को जातुकर्णी मानते हैं। भवभूति को श्रीकंठ पदालछन कहा गया है और इनके गुरु थे ज्ञान निधि। किसके? भवभूति के। कि यथार्थ नाम वाले थे। मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भवभूति। भवभूति द्वारा रचित है मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह 10 उच्छ्वास का यानी प्रकरण में रूपक है, जिसमें मालती और माधव तथा मकरंद अवंतिका के पढ़ने और परिणय का वर्णन किया गया है। मालती माधव किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भवभूति की। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की। मालती माधव रचना किसकी है? भवभूति की। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, कपूर मंजरी? तो राइट आंसर होगा डी, कपूर मंजरी नहीं है। कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर द्वारा रचित कपूर मंजरी है, जिसे रूपकों का सट्टक भी कहा, जिसे अंकों का सट्टक नामक रूपक है। और सट्टक की भाषा क्या होती है? प्राकृत। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित के 3य अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचवटी से संबंधित है। उत्तर रामचरित्र भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक। इसमें कुल 7 अंक है जो राम कथा का वर्णन किया गया। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान अयोध्या, द्वितीय अंक की घटनाओं के दंडकारण्य, जबकि तृतीय अंक का संबंध दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम अंकों का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। यहाँ पे इनके अंक दिए गए। प्रथम अंक चित्त दर्शन से संबंधित, द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश, तृतीय छाया, चतुर्थ कौशल्यजनक मिलन, पंचम अंक है कुमार विक्रम, षष्ठम अंक है कुमार प्रतिविज्ञान, सप्तम अंक है सम्मेलन गर्भान। भवभूति की रचना का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित में 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में कवि ने अपने आप को वश्यवाक और परिणत प्रज्ञ कहा है। क्या क्या है? वश्यवाक और परिणत प्रज्ञ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम, कादंबरी, किरातार्जुन, नेषाद्य चरितम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर रामचरितम। भवभूति की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा डी, उत्तर रामचरितम। उत्तम राजचरित के नाटककार है भवभूति। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास, भवभूति, माघ या भास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भवभूति। भवभूति द्वारा भी उत्तम रामचरितम के 3य अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से भवभूति स्पष्ट रूप से इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। कौन से अंक के अनुसार? 47वें। करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा? तो राइट आंसर होगा भवभूति ने। यूपीएससी अल्टी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। करुण के रसराजत्व का प्रतिष्ठा पाक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित ग्रंथ के द्वारा की गई रचना है। भवभूति ने 3 नाटक लिखे, जिसमें मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, महावीर चरितम वीर रस और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है।
उत्तर रामचरित के बारे में कहा गया, उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेष्यते, यानी कि उत्तर रामचरित में भवभूति कालिदास से विशिष्ट हो गए। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। साहित्य शास्त्र के 9 रसों में करुण रस एक है, जो भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को अपूर्व प्रतिष्ठा दिलाकर उसे सभी रसों के मूल स्रोत बना दिया है। एको रस है करुण किस कवि की उक्ति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भवभूति की। एको रस किसकी है? भवभूति की है। करुण के रजस्व रात की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? करुण रस, ऑप्शन ए। अब भारवी से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछेंगे। भारवी की माता का क्या नाम है? सुशीला, गीता, सुनीता या मीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुशीला। भारवी की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था, और इन्हें उनका वास्तविक नाम क्या था? भारवी का दामोदर था, और उनकी जो भारवी थी वो उन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा भारवी, ऑप्शन ए। भारवी अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहसा विद्याधीत ने क्रियाम, इस युक्ति के युक्त रचनाकार कौन है? शिशुपालवदम, किरातनार्जुनम, नेसदे चरितम या कुमार संभव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किरातनार्जुनियम। किरातनार्जुनियम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक है। यह भारवी का अति प्रिय श्लोक था। उन्होंने अपने शयन कक्ष में इसको लिखकर लगा रखा था। किरातनार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी। इसमें कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्ग के अंतर में श्री शब्द प्रत्येक सर्ग के अंत में और लक्ष्मी शब्द का प्रयोग प्रारंभ में होता है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम या किरातनार्जुन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरातनार्जुन। किरातनार्जुनियम के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारवी। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी रचना भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वरदम, कुमार संभव, किरातनार्जुन, नेसदे चरितम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किरातनार्जुन। भारवी द्वारा रचित किरातनार्जुन का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर रस। किस कवि के वाणी नारिकेल फल के समान है? घटकर पर, भ्रतहरि, कालिदास या भारवी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारवी। अब है नेक्स्ट कवि है माघ। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार हुए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली से। सॉरी, गलत। ऑप्शन सी, उपमा, अर्थगौरव और पदालालित्य। माघ कवि शिशुपाल वदम रहते के अंतर्गत द्वितीय रतन है। यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। और उनकी यह उक्ति है, उपमा कालिदास से भार वैरत गौरवम, दंडित पद लालित्यम, मागे संति त्रियो गुणा। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। उपमा, पद्मा, लालित्य, अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माघ। मागे संति त्रियो गुणा के अनुसार माघ कवि में समावेश 3 गुण क्रमश किन 3 कवियों से संबंधित है?
कालिदास भारवी और दंडी, कालिदास श्रीहर्ष दंडी, कालिदास भास दंडी, भारवी भास या कालिदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम, भामा, भारवी, कुंतक या माघ। तो राइट आंसर होगा माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार माघ है और शिशुपाल वध में 20 सर्ग दिए गए हैं, 20 सर्ग है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देव ऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना। शिशुपाल वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए माघ, भारवी, श्रीहर्ष या बाण। तो राइट आंसर होगा माघ। शिशुपाल के लेखक कौन है? माघ। रचना के लेखक के नाम माघ। निम्नलिखित में से माघ द्वारा रचित रचना कौन सी है? बुद्ध चरितम, स्वप्नवास दत्तम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुपाल वधम। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुपाल वधम। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माघ। अब है यहाँ से दंडी जो कवि है संस्कृत के, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृत काव्य में पदालालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास की, माघ की, भारवी की या दंडी की। तो राइट आंसर होगा दंडी। काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भास, भवभूति या दंडी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दंडी। दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ है दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, छंदो विचित, कला परिच्छेद, दिसंधान काव्य। काव्यदर्श किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा दंडी। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति या भास। तो राइट आंसर होगा दंडी। दंडी की कौन सी रचना है? दस कुमार चरितम। ऑप्शन ए। दस कुमार चरित्र के लेखक है दंडी। दंडी का काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यदर्श। ऑप्शन सी। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? दंडी। राइट आंसर ए। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दंडी हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास दंडी की नहीं है? दस कुमार चरितम, सुबद्धु, वासवदत्ता, कादम्बरी। कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रश्न किसने कहा? विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, जगन्नाथ ने या दंडी ने। तो राइट आंसर होगा डी, दंडी ने। यह उक्ति प्रश्न पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। काव्य शोभा धर्मान अलंकार प्रश्न, अलंकार की परिभाषा किसने दी? तो दंडी ने दी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दंडी ने। दंडी निम्नलिखित में किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या ध्वनिवादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलंकारवादी। अब है मम्मट से संबंधित प्रश्न उत्तर। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मम्मट। ऑप्शन डी। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं नामक ग्रंथ के प्रणेता मम्मट है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार की रचना की। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की और साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद की रचना है। काव्य अलंकार भामा को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार या डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काव्य प्रकाश।
निम्नलिखित में से मम्मट द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी काव्य प्रकाश। तद 200 शब्दों सगुना उलंकृति पुनः क्वापी किसका काव्य लक्षण ग्रंथ है? जयदेव का, दंडी का, मम्मट का या हेमचंद का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मम्मट का। ये भी उक्ति किसकी है? मम्मट की है, रिपीट हुई है। अब है विश्वनाथ से संबंधित क्वेश्चन। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या डी वामन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे, विश्वनाथ की है। रसात्मक वाक्य किसका है? विश्वनाथ का। रसो वे स को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ का। रसापकर्ष का दोसा उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या भरत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ। सत्य सत्यर्थे प्रतिगर्थाया स्वर व्यंजन सहित कर्मेन वेदेत्य। ये इसमें क्या है? यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या फिर में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ ने। यहाँ पे दी गई है ये उक्ति, यहाँ से पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है। 2-3 उक्ति दी गई है इसमें। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन रहे? भामा, रुद्रट, मम्मट या विश्वनाथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वनाथ रहे। राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार है भारवी, भास, श्रीहर्ष या राजशेखर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजशेखर। राजशेखर मुख्य रूप से कवि और नाटककार हैं। उन्होंने 4 नाटकों में बाल रामायण, बाल भारत, विदुषाल भंजिका और कपूर मंजरी की रचना की। कपूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा गया षटक है। इनका 5वां ग्रंथ है काव्य मीमांसा। यह ग्रंथ साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसी ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र के इतिहास में उनको गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ। काव्य मीमांसा में